हेयर डाई आज की वीडियो में शेयर किया है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और रिजनेबल प्राइस में आप घर पर बना सकते हैं। और देखने में ये कुछ इस तरह का होता है और बालों को इस तरह का चॉकलेट कलर आ जाता है। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें ऐड करने हैं और कुछ प्रोसेस है। वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने लगी हूँ हेयर डाई जिसको कह सकते हैं या फिर हेयर कलर। ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ना बाल, सेम इस तरह का कलर होगा। तो चले फिर देर किस बात की, कर लेते हैं स्टार्ट कि किस तरह से ये कलर अचीव करना है हमने। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये वाला मटेरियल बनाया जा रहा है और ये किस तरीके से बनाया जा रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें मैंने 2 टीस्पून मैंने डाली है कॉफ़ी, नेस्कैफ़े कॉफ़ी जिसको कहते हैं, और 2 टीस्पून चीनी। दोनों को हल्की आंच पे रख दिया है। वो जब इस हालत में चले गए हैं तो मैंने पानी डाला है ऊपर। अब इसको पकाना है, इतना पकाना है कि ये गाढ़ा क्रीमी फॉर्म में हो जाए, या थोड़ा सा लिक्विड भी हो तो चलेगा। तो इसको इस तरीके से स्पून चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपक जाता है। अभी जो ये है पकना शुरू हो गया है। इसको मैंने थोड़ी देर तकरीबन 2 से 1.5 से 2 मिनट तक मैंने इसमें स्पून चलाए रखा है। और अभी जो है इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और ये इस कंडीशन में आ गया है। ये है जी कॉफ़ी, और ये है कलंजी का ऑयल, और ये है एलोवेरा। जब तक ये ठंडा होता है मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि क्या क्या इसमें डालूँगी मैं। और तो ये चीज़ें जो है ऑप्शनल हैं। आप वो वाला मटेरियल मतलब कॉफ़ी और चीनी वाला मटेरियल बना के मेहंदी सिर्फ डाल कर भी लगा सकते हैं। आप इसमें एग डाल सकते हैं, आप इसमें नींबू डाल सकते हैं। अच्छा जी, पहले नंबर पे है वो मिक्सचर हमारा बन गया। तो मिक्सचर बनने के बाद कुछ इस कंडीशन में चला गया है, जैसे एक हम अर्क मेहंदी निकालते हैं उस तरह का ये हो गया है। तो ये किससे, नेस्कैफ़े कॉफ़ी और चीनी से बना है। अगर आपके पास नेस्कैफ़े नहीं है दूसरी पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन वो कलर कच्चा होता है, थोड़े अरसे बाद कपड़ों पर भी गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये वाला मिक्सचर रेडी हो गया। अब दूसरे नंबर पे इसमें जाएगा हिना। हिना मतलब मेहंदी पंसारी की दुकान से खुली मेहंदी लेनी है, डब्बे वाली नहीं लेनी, क्योंकि वो कलर छोड़ती है। जैसे ही मेहंदी हम लगाते हैं कपड़ों पे टपकती रहती है और जगह जगह उसका रंग उतरता रहता है। तो हमने पंसारी वाली मेहंदी लेनी है जो कि हमारे बालों को ठंडक देती है, कलर बिल्कुल नहीं छोड़ती। अच्छा जी, यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जो भी मिक्सचर मैंने बनाया था मैंने बता दिया, 2 टीस्पून नेस्कैफ़े कॉफ़ी और 2 टीस्पून शुगर, दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और रख देना है जो हम चावलों को दम देते हैं उस वाली आंच पर। अच्छा जी, ये जो है कुछ दिखने में इस तरह का लग रहा है। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये दोनों तीनों चीज़ें यकजान हो जाए। और जी मेहंदी के मिक्स होने के बाद अब कलर आ रहा है ये वाला। अच्छा जी, अब यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी, मेकअप के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड, हेयर के रिलेटेड। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये मिक्सचर इस तरीके से रेडी हो गया। अब इसमें मैं हाफ़ लीमू डालूँगी। लीमू क्या करता है, ये ब्लीचिंग का काम करता है हमारी स्किन पर, हमारे बालों के पर करता है, ये शाइन देता है, सिल्की करता है, स्मूथ करता है। तो लीमू जो है बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पर है कलौंजी का ऑयल। कलौंजी का ऑयल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह सरसों ऑयल डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, आलमंड ऑयल डाल सकते हैं, आप इसकी जगह एवियन का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, साथ साथ मैंने ये भी बता दी कि ये नहीं है तो ये डाल दें, ये नहीं है तो ये डाल दें, ये नहीं है तो ये डाल दें। आप इसमें अंडे की जर्दी भी डाल सकते हैं। अगर अंडे से स्मेल आती है तो अंडे के साथ लीमू जब डालेंगे तो स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, कलौंजी क्या काम करती है, कलौंजी का तेल जो है बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं इसके बालों पर। ये हमारे बालों पर जो है वाइट बाल जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है, हमारे बालों को ग्रे नहीं होने देता, हमारे बालों में जो स्कैल्प है उनको स्ट्रॉन्ग करता है, फ्रीजी होने से बचाता है, सिल्की करता है, स्मूथ करता है। इससे ज़्यादा हमें चाहिए क्या। और इसके लिए एक हदीस भी काफ़ी है कि मौत के सिवा कलौंजी में शिफा है, हर चीज़ के लिए, हर बीमारी के लिए। तो अच्छा जी, यहाँ पर एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल की जितनी तारीफ़ें की जाएँ कम है, घर वाला है तो ज़बरदस्त है, नहीं तो बाज़ारी आप डाल सकते हैं। थोड़ा डालना है क्योंकि
या लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, मेहंदी आपकी मज़ीद पतली हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पर ये चीज़ें डल चुकी हैं। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मिक्स 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 अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और अपना अपना टेक्सचर जो है जहाँ जहाँ जाना चाहिए वहाँ वहाँ पहुँच जाए। तो इसको मैं अच्छे तरीके से स्पून की मदद से करूँगी ब्लेंड। तो आप ये बॉल में लाई थी, इसमें बनाऊंगी, लेकिन जिसमें मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था कॉफ़ी और चीनी का, बस उसी में ही मैंने बना लिया। और आप देखेगा कि ये रंग नहीं छोड़ेगी। जो हिन्ना के 2 टीस्पून मैंने डाले हैं उसका तो रंग आएगा हाथों पे, बाल साफ ज़ाहिर है वो बालों पे भी वो देगी रंग और हाथों पे भी देगी। अच्छा जी, ये बालों की कंडीशन देख सकते हैं, सही जेट ब्लैक है, काले स्याह बाल जिसको कहते हैं ना, वही वाले। अभी जो है हम इनको देने वाले हैं मेहंदी कलर कह सकते हैं या फिर ब्राउन कलर कह सकते हैं, वो वाला शेड हम देने लगे हैं। तो अभी सही ब्लैक है। तो इस मास्क यहाँ इस DIY के लगाने के बाद देखिएगा बालों का कलर कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। और मिक्सचर बन के इस तरीके का कुछ हो गया है कि इस तरह का हो कि बालों पे स्टे भी करे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एप्रन वेयर कर लूँगी ताकि मेरे कपड़े जो हैं मैसी ना हो। वैसे रफ़ मैंने वेयर कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है दरमियान में मैं निकालूंगी मांग और स्कैल्प पे भी मैं लगाऊंगी। अगर आप बालों को कलर देना चाहते हैं तो आप सिर्फ बालों पर ही लगाएं, और अगर ठंडक के लिए भी आप मेहंदी डाल चुके हैं हिना, तो आप जो है स्कैल्प पर भी लगाएंगे क्योंकि ये स्कैल्प को भी फ़ायदा देगा। अच्छा, इसमें कोई केमिकल हार्श फार्म नहीं है, ये आपके बालों को नुकसान दे ही नहीं सकता, इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। अच्छा, जब लगाएंगे ना कुछ इस तरह की कंडीशन आपके सामने आएगी, क्योंकि इसमें चीनी भी थी तो आपके बाल जो है अकड़ जाएंगे। ऐसे मतलब जैसे अंडा हम लगाते हैं तो हमारा फेस अकड़ जाता है, इस तरीके से अकड़ जाएंगे। तो घबराना नहीं है, 20 मिनट तक लगाना और सिंपल इससे वाश कर लेना, क्योंकि इसमें चीनी थी और चीनी जो है शीरे की तरह जब कहीं लग जाए तो उसको जो है अजीब सा कर देती है। तो ये जो है थोड़े से आपके बाल ऐसे लगेंगे कि जैसे अकड़ गए हैं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं, कोई ख़तरे की बात नहीं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई हार्श फार्म नहीं है, कोई ब्लीचिंग पाउडर नहीं है। जो भी इंग्रेडिएंट्स डालें अपने किचन से उठा कर डालें। जो कॉफ़ी है वो हमारे बालों और स्किन के लिए ज़बरदस्त काम करती है, और हमारे बालों को कलर देने के लिए जो हमारा किंग इंग्रेडिएंट्स है वो है नेस्कैफ़े कॉफ़ी। तो नेस्कैफ़े कॉफ़ी के जितने फ़वाइद बयान किए जाए ना, बहुत ही कम है। गर्मियों में आपने पीनी नहीं बल्कि इसको लगानी है स्किन पर और बालों पर। अच्छा, अगर आपकी नेक ब्लैक है, आपकी एल्बो ब्लैक है, आपके हाथों के निकल्स ब्लैक हैं, आपने क्या करना है, 1 टीस्पून कॉफ़ी लेनी है, हाफ़ टी स्पून सोडा लेना है और उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स नींबू डालने हैं। नींबू को निचोड़ लेना है, हाफ़ नींबू को। जो नींबू आपने निचोड़ा है उसका जो छिलका बच जाएगा ना, उसको उसके अंदर डिप करना है और अपनी गर्दन पर, आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, आपने अपनी गर्दन पर लगाना है, एल्बो पर लगाना है, निकल्स पर लगाना है। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको इसके बेहतर रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, ये आजमाई हुई बात है। आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें आप देखेंगे कि मेरी चिक्स के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन आ गई थी जॉब के टफ होने की वजह से। तो और केयर करने का टाइम मिलता नहीं था, तो उसको हटाने के लिए कॉफ़ी का ज़बरदस्त काम है। अगर आपके फेस पर छोटे छोटे ब्राउन तिल हैं, ब्लैक तिल हैं, आपके सन टैन आ गया है, डी टैन है, आप कहीं बाहर जॉब के लिए जाते हो तो आपने जो है कॉफ़ी और टमाटर दोनों को इस्तेमाल करें स्किन पर। इसको कोई ये स्किन को कोई डैमेज नहीं करती, स्किन को कोई नुकसान नहीं देती, बल्कि स्किन को फ़ायदा ही देती है, बालों को भी फ़ायदा देती है और स्किन को भी फ़ायदा ही मिलता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि लाइट का इशू होता है या फिर मैं रात को वीडियो शूट करती हूँ तो फिर मैं थोड़ा बहुत फ़िल्टर यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और कोई आइडिया नहीं है फ़िल्टर यूज़ कैसे किया जाता है कैसे नहीं, कभी फ़िल्टर सही यूज़ हो जाता है कभी नहीं होता। अगर दिन को मैं वीडियो शूट करती हूँ तो फ़िल्टर बिल्कुल नहीं लगाती, बल्कि बस रियल कैमरा जो है ऑन करके तो फिर मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ।
तो इस पर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि प्लीज़ फ़िल्टर ना लगाएं। देखिए रात को वीडियो शूट करनी होती है तो रात को जो है इतना मेरे पास लाइटिंग नहीं है। हमारा जो घर है वो भी बंद है तो लाइट का इशू होता है, तो इसलिए फ़िल्टर इसलिए लगाया जाता है कि मेरी जो स्किन है वो क्लियर नज़र आए, बस इसका और कुछ नहीं होता। और जो लाइटिंग मिसिंग है तो उस वीडियो में ब्राइटनिंग दे देती हूँ कि थोड़ा सा जो है वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए। तो वो कभी-कभी इस तरह होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है फ़िल्टर यूज़ करने का, तो इसमें जैसे कभी-कभी गलत भी हो जाता है तो गुज़ारा कर लिया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कोशिश करती हूँ कि उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमारा DIY हेयर कलर लग के रेडी हो चुका है और अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको खुला नहीं छोड़ेंगे बल्कि इसको हम कर लेंगे जूड़ा। इसको गोल गोल फोल्ड करके कैचर या फिर पोनी या फिर पिनअप कर देना है। आपके घर में कोई भी शावर या शावर कैप पड़ी है तो वो आप बालों पर लगा दें। अच्छा जी, धोने के बाद ब्लो ड्राई करने के बाद, नहीं सिर्फ धोया, ब्लो ड्राई नहीं किए, तो तकरीबन ऐसे ही खुले छोड़ दिए थे। जब ये सूख गए तो इस तरीके से कुछ। अच्छा जी, जब आपने धोना है उसी टाइम शैम्पू यूज़ नहीं करना, आपने नेक्स्ट डे, मतलब जैसे मैंने यूज़ किए हैं तो ये मैं अगले दिन धोने के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने उसी टाइम शैम्पू यूज़ नहीं करना, बस ऐसे पानी में धो लेना है और बालों को तेल लगा के, सरसों का तेल लगा के जूड़ा कर देना है। नेक्स्ट डे जब सुबह उठना है फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, आपने क्या काम करना है, बालों को धोना है और इनको फिर शैम्पू में धोना है और इनको फिर खुला छोड़ देना है। और धोने के सूखने के बाद ये वाला कलर आएगा बालों में। मोबाइल में इतना वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बंद घर है, लाइट का भी इशू है, लेकिन रियल में चॉकलेट कलर जो मायरा ख़ान के बालों में आया हुआ है सेम वही कलर आया है और इतना प्यारा लग रहा है क्योंकि बाल जो थे जेट ब्लैक थे और अभी जो है चॉकलेट वाला शेड इसमें आ गया। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।